हेलो एवरीवन, झार स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले प्रश्नावली 2.1। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन प्रश्नावली 2.1 का। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित जो व्यंजक दिया हुआ है, हमारा बहुपद दिया हुआ है, उसमें से बोल रहा है कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ उत्तर बताना, अगर है तो बढ़िया, अगर नहीं है तो उसका कारण क्या है बहुपद नहीं होने का। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला का पहला एन में देखिए, 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो ये हमारा देखिए चर को पहचानेंगे कैसे। पहली बात, यहाँ चर को पहचानेंगे तो चर को पहचानने का नियम क्या होता है, जब भी कोई भी संख्या दिया रहता है वो हमारे कहते हैं अक्सर एक्स वाई जेड के रूप में दिया रहता है, यानी कि उसका मान पता नहीं रहेगा, वो चेंज होते रहेगा। कोई गारंटी नहीं कि उसका मान क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 500 होगा, 1000 होगा, क्या होगा, सो मान पता नहीं रहेगा। तो वो अक्सर किससे लिखा होता है, एक्स वाई जेड के रूप में लिखा होता है। ठीक है, तो देखिए 4x² है माइनस 3x प्लस 7। तो यहाँ चर कौन सा हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा। यहाँ चर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो चर का यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा x। तो यहाँ चर कितने हैं, केवल x है, यहाँ पे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो ये हमारा चर क्या हो गया, हमारा एक तो केवल x है। तो कितने चर हो जाएगा, हमारा एक चर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, हमारे निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो ये हमारा कितना चर में बहुपद है, एक चर में, एक चर में, एक चर में क्या है, हमारा बहुपद है, हमारा कौन सा, फर्स्ट नंबर। क्यों, क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मतलब चर का संख्या कितना है, एक ठो। क्या है, एक ठो x है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर में, y² प्लस रूट अंडर 2 है। y² प्लस रूट अंडर क्या है, हमारा 2 दिया हुआ है। ये हमारा कितना है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, चर की संख्या कितनी है, देखिए यहाँ y², यहाँ y है, यहाँ नहीं है। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। और ये क्या है, हमारा y हमारा क्या है, चर संख्या। ठीक है, तो y चर है, कितना चर है, केवल एक ठो y है। ठीक है, और यहाँ नहीं है, मतलब अलग नहीं है, केवल y है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, हमारा एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद। कितने चर में, एक चर में बहुपद है, वो चर क्या है, हमारा केवल y है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, 3√t प्लस t√2 ये दिया हुआ है। तो ये हमारा पहली बात यहाँ नोटिस कीजिएगा कि अगर कोई भी हमारा चर संख्या होता है, कोई भी चर होता है, उसका अगर पावर बोले या फिर उसका घातांक बोले, वो जब तक पूर्ण संख्या नहीं रहेगा तब तक वो क्या होगा, हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद कहलाएगा कब, जब किसी भी चर संख्या, मान लीजिए चर हमारा क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। अगर इसका पावर में, इसका घात में अगर मान लीजिए रहेगा 3, 2, 4, कुछ भी रहेगा, 324 या 32 या 3 या कुछ भी रहेगा, यानी कि पूर्ण संख्या रहेगा, तब वो घात को उसका घात अगर पूर्ण संख्या रहेगा तब बहुपद के रूप में रहेगा। यानी कि बहुपद कब कहलाएगा, जब उसका जो चर संख्या है उसका पावर में अगर पूर्ण संख्या रहेगा। लेकिन यहाँ देखिए, चर संख्या यहाँ क्या है, t है, यहाँ भी t है, इसका पावर में 1 है, लेकिन इसका पावर में क्या है, रूट अंडर दिया हुआ है। तो इसका पावर क्या है, हमारा रूट अंडर दिया, यानी कि रूट अंडर में दिया, इसका क्या बोल सकते हैं, इसको पूर्ण संख्या में नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, हमारा तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चर का घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए, तीसरा नंबर हमारा बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चर का घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। चर हमारा क्या है, टी का अगर घातांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका घातांक क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है। क्यों, रूट अंडर लगा हुआ है, तो घातांक इसका नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर भी क्या है, y प्लस 2/2 है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, बहुपद नहीं है। ये भी क्यों नहीं है, क्योंकि चर का घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। चर का घातांक
पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि देखिए ये भी क्या है हमारा बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर का घातांक पूर्ण संख्या नहीं दिया हुआ। देखिए ये चर हमारा, इसका घातांक में क्या है हमारा, ये बट्टे में कैसे हो जाएगा, इसका पूर्ण संख्या 1 है, ठीक है, लेकिन इसका नहीं दिया हुआ, कैसे पता करेंगे? तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा बहुपद नहीं हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं तीसरा नंबर, x का पावर में है 10, x का पावर में 10 है, y का पावर में 3 है, t का पावर में 50 है। तो यहाँ देखिए सबके पावर में क्या है हमारा पूर्ण संख्या है, 10 भी पूर्ण है, 3 भी और 50 भी, तीनों हमारा क्या है पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ देखिए x अलग चर है, y अलग चर है और t अलग चर है, यानी कि 1 2 3 तीनों हमारा अलग है। तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा हमारा, 3 चर में बहुपद। ये हमारा कितना चर में बहुपद हो जाएगा, 1 2 3, 3 चर में बहुपद हमारा कौन सा हो जाएगा हमारा 5 नंबर। इस प्रकार हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नंबर सॉल्व कर लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर की ओर। आइए हम लोग बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, ठीक है। गुणांक का मतलब क्या होता है, जिससे भी वो संख्या गुना का अंक है, जिस संख्या से, जिस अंक से उसका गुना है। देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या गुना में रहेगा उसको लिखेंगे हम लोग गुणांक के रूप में, ठीक है। तो पहला देखिए 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, क्या दिया हुआ है हमारा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। तो इसका गुणांक लिखना है एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पर, यहाँ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ है। तो एक्स स्क्वायर के साथ में गुना क्या चीज किया हुआ है, तो यहाँ क्या गुना किया हुआ है, एक, कुछ नहीं है तो किससे गुना है हमारा, एक से गुना है, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा हमारा, इसका गुणांक x हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का हमको गुणांक नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला हमारा, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ दिया हुआ है, इसका इसका अगर गुणांक लिखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 से गुना है, लेकिन यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा, तीसरा देखिए, तीसरा में क्या दिया हमारा, पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स का स्क्वायर का गुणांक लिखना है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, इसका गुना क्या हुआ है, पाई बाय 2। तो इसका क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। पाई बाय 2 क्या है, इसका गुणांक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा फोर्थ नंबर है, रूट अंडर 2 एक्स माइनस 1 है। तो देखिए यहाँ नोटिस कीजिएगा कि रूट अंडर दो का मान क्या होता है, लगभग 0 के बराबर होता है। रूट अंडर 2 का मान क्या होता है, लगभग 0 के बराबर होता है। इसलिए x का जो हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, एक मिनट क्वेश्चन देखना पड़ेगा। देखिए फोर्थ नंबर में क्या है हमारा, रूट अंडर 2 और x माइनस 1 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, लेकिन एक्स स्क्वायर के यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। आइए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी का एक एक उदाहरण दीजिए। देखिए 35 घात के द्विपद, द्विपद मतलब दो पद, ठीक है। अगर इंग्लिश में बोले तो इसको बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब क्या होता है, दो ठो चर वाला, ठीक है। देखिए 35 घात के द्विपद मतलब दो, द्विपद मतलब दो पद का, और 100 घात के एक पद, एक पदी मतलब एक पद होना चाहिए, का एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो पहला उदाहरण हमने क्या लिखा हुआ है, 3x का पावर में 3x के घात में क्या है 35 माइनस 4। पहला पद हो गया 3x का घात क्या हो गया 35। तो 35 घात हमारा हो गया 35, लेकिन क्या है 35 घात के द्विपद मतलब दो पद होना चाहिए, 3x के पावर में 35 है माइनस में 4। तो पहला पद हो गया ये, दूसरा पद हो गया 4। तो इस प्रकार क्या हो गया, ये द्विपद हो गया, द्विपद का एक उदाहरण हो गया। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्या बोला था, 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण। तो 100 हमारा घात में है रूट अंडर 2, y का घात में क्या है हमारा 100, ये क्या है हमारा एक पद है, एक पद का उदाहरण है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हम यही लिखें, ठीक है, आप अलग से भी लिख सकते हैं। जैसे अगर एग्जांपल ले देना है और चाहें तो देखिए गुणांक हम अलग भी लिख सकते हैं, 4x घात क्या होना चाहिए हमारा 35 होना चाहिए। तो एक पद हुआ, एक पद और लिख देते हैं प्लस 10, ये हो गया दो पद, ये भी हो गया हमारा। इसका अगर लिखना चाहें तो 4
y पावर में क्या हो जाना चाहिए हमारा घात में 100। ये भी हमारा क्या हो गया, एक पद हो गया। और भी लिखना चाहें तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं x का घात में क्या हो गया हमारा 35, माइनस में 40 या कुछ भी दे सकते हैं, गुणांक हम अलग लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होना चाहिए, x का घात क्या होना चाहिए हमारा 35 हमारा होना चाहिए और दो पद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ दो पद है और x का घात हमारा 35 है, ये हमारा ये भी फुलफिल हो जाएगा। और भी देना चाहिए, और भी बना सकते हैं। इसका एक और बनाते हैं तो ले लेते हैं 15 y का घात में 100। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा एक पद है, एक पद है, लेकिन y का घात क्या है हमारा 100। घात क्या बोल रहा था हमारा 100, और यहाँ क्या बोल रहा था 35। 35 का घात बोल रहा था और द्विपद, तो 35 घात में है और दो पद है, 35 घात में और दो पद भी है। इसमें क्या बोल रहा था 100 घात और एक पद, तो घात में हमारा 100 है और एक पद है, घात में 100 है और एक पद है। तो इस प्रकार हम बहुत सारा हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन अगर आपको बुक में जाना होगा तो बुक में ये दिया होगा, लेकिन आप अपने से बनाना चाहें और भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने दो दो बना दिए और भी आप बना सकते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। क्या करना है हमको, प्रत्येक जो बहुपद दिया हुआ है उसका क्या करना है हमको, घात लिखना। घात आने की उसका इंग्लिश में बोले तो पावर, जो भी हमारा बहुपद दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हो, उसका क्या करना है हमको, पावर लिखना है, उसका मैक्सिमम पावर क्या है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, 5x का पावर में क्यूब 3 है, 5x के पावर में 3 प्लस 4x का स्क्वायर दिया हुआ है प्लस 7x। तो यहाँ पे नोटिस कीजिएगा जितना भी मैक्सिमम पावर होता है वो क्या होता है, इसका पॉलिनोमियल का पूरा जो बहुपद है, पूरा बहुपद का क्या होगा, जो अधिकतम पावर होगा वही क्या होगा, उसका घात हो जाएगा पूरा बहुपद का। तो यहाँ जो पूरा बहुपद में सबसे ज्यादा बड़ा घात किसका है, पावर क्या है हमारा, x का पावर 3 है, x का पावर 2 है, 7x का पावर यहाँ 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा क्या होगा, x का पावर में 3। तो प्रत्येक बहुपद का घात देखिए, सबसे बड़ा घात क्या है हमारा 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में क्या है हमारा 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर है केवल, और यहाँ पे क्या है 4, इसका पावर नहीं है, तो यहाँ पावर में क्या हो जाएगा वाई का स्क्वायर, तो इसका घात क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अधिकतम अधिकतम जो पावर रहेगा, अधिकतम घात जो रहेगा वही क्या होगा, पूरा बहुपद का पावर होगा, ठीक है। तो ये अब नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है, 5t माइनस में है √7। तो t का पावर में क्या है हमारा 1 है, क्यों, क्योंकि t का पावर यहाँ पे 5 है और t का पावर कुछ नहीं दिखा रहा, तो t का पावर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए फोर्थ नंबर में क्या दिया हुआ है, केवल 3 दिया हुआ है। तो 3 केवल दिया हुआ है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा हमारा 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि किसी का भी कोई भी हमारा पूर्ण संख्या रहता है, उसका अगर पावर 0 रहता है वो संख्या, तो वो संख्या क्या होता है, 1 हो जाता है, ठीक है, वही हो जाता है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा हमारा, इसका पावर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। इस चैप्टर का अंतिम नंबर क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बोल रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक हैं और कौन कौन द्विघाती हैं, ठीक है। तो हमको बताना है कि कौन कौन सा बहुपद रेखिक है और कौन कौन सा बहुपद क्या है हमारा द्विघाती है, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसका जो अगर इसका निकालेंगे इसका घात, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका जो मैक्सिमम पावर रहेगा, यानी कि सबसे ज्यादा जो घात रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसका पूरा बहुपद का घात बोलेंगे। तो इसका देखिए f का घात में क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, x के घात में यहाँ 2 है, तो x के घात में क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा द्विघाती हो जाएगा, द्विघाती। क्यों, क्योंकि जो अधिकतम जो ये हमारा दिया हुआ है बहुपद, इसका जो अधिकतम घात है क्या हमारा 2, इसलिए ये बहुपद क्या हो जाएगा हमारा द्विघाती। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर में बहुपद क्या दिया हुआ है, x माइनस एक्स क्यूब, एक्स क्यू दिया हुआ है। तो x का जो अधिकतम पावर में अधिकतम घात में जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसका घात मानेंगे। x का पावर में क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा त्रिघाती हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा त्रिघाती, यानी कि इसका घात क्या है हमारा अधिकतम 3 है। थर्ड नंबर देखिए y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो इसका अधिकतम घात क्या है हमारा 2, तो इसका अधिकतम क्या 2 है, क्या हो जाएगा ये द्विघाती हो जाएगा, द्विघाती।
नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर में क्या है 1 प्लस एक्स यानी कि इसका घात में कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये जिसका घात नहीं है वो क्या हो जाएगा हमारा, रेखिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, रेखिक हो जाएगा। हाँ देखिए 5 नंबर में भी कुछ नहीं नजर आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, रेखिक बहुपद होगा। कौन सा, रेखिक। 6 नंबर में देखिए आर स्क्वायर है, इसका घात क्या है हमारा 2, ये क्या हो जाएगा हमारा द्विघातीय हो जाएगा। अब नंबर 6 हो गया। नंबर 7 देखते हैं 7x क्यूब है, क्या हो जाएगा हमारा, त्रिघाती हो जाएगा। क्या, त्रिघाती। क्यों, क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या है हमारा 3 दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा हमारा त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक 2.1 के सारे प्रश्नों को हल कर लिए। अगर आप इस प्रकार से और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको हर प्रकार से प्लेलिस्ट आपको बना हुआ मिल जाएगा मैथ, इंग्लिश, साइंस का, और आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं एक एक करके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।